नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव पे। मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी SJUP स्पेशल। यहाँ हर कहानी सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि एक बच्चे की जिंदगी से जुड़ी होती है। 19 मार्च सुबह का वक्त, गुना रेलवे स्टेशन। भीड़ के बीच एक छोटी सी बच्ची अकेली डरी हुई और आंखों में सवाल, मम्मी मुझे यहीं छोड़कर चली गई। इसकी सूचना RPF ने विशेष किशोर पुलिस इकाई को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विशेष किशोर पुलिस इकाई। जहां डांट नहीं, प्यार से शुरू हुई बच्ची से बातचीत। विशेष किशोर पुलिस इकाई के अनिल तोमर बोले, डरो मत बेटे, अब हम आ गए हैं, तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचाएंगे। मासूम के शब्द अधूरे थे। मांडवा देवी मंदिर पापा फूल बेचते हैं, लेकिन CJPU के लिए ये सबसे बड़ा सुराग था। सर, बच्ची कम बोल रही है पर जो भी बोल रही है वही हमें रास्ता दिखाएगा, ये कहना था टीम मेंबर का। पूरा ऑपरेशन की कमान थी पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के हाथों में। SP ने कहा, याद रखिए ये केस नहीं, जिम्मेदारी है और CJPU की पहचान हर बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाना है। फिर शुरू की SJPU ने अपनी तलाश। एक एक राज्य, एक एक थाना, लगातार 10 घंटे की मेहनत और आखिरकार मिला वो घर, प्रयागराज का मांडा खार। टीम में उत्साह था। उन्होंने SP से कहा, सर बच्ची का पिता मिल गया है, मिशन सफल हुआ। रानी नाम, कहाँ से हो आप? नहीं पता? पापा का नाम पता है? क्या नाम है? मुन्ना बन्ना क्या? नहीं समझ पा रहा हूँ। और आपके शहर का नाम पता है आपको? नहीं पता? आपका घर कहाँ पर है? स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में, पहली कक्षा में। स्कूल का नाम पता है? आदर्श विद्या मंदिर। 20 मार्च को जब SJPU ने बच्ची को उसके पिता से मिलवाया तो दृश्य भावुक हो उठा। बच्ची का पिता आंखों में आंसू भरकर बिलखता हुआ आया तो वो पल सिर्फ महसूस करने वाला था। बेटा पापा आ गए। भैया कहाँ रहो भैया? अरे भैया मैं कहाँ रहा हूँ? पापा इधर बता रहे मैंने तो क्या? किस तरह से इस पूरे मामले को SJPU ने सुलझाया, इसके बारे में SP अंकित सोनी ने विस्तार से पूरी जानकारी मीडिया को दी। कल हमें गुना रेलवे स्टेशन से सूचना मिली थी कि एक बच्ची उम्र लगभग 5-6 साल लावारिस हालत में वहीं पे रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई है और रो रही है। तो हमने तत्काल वहाँ पे अपनी पुलिस की टीम भेजी। SJPU की टीम है अनिल तोमर के अंडर, तो उनको भेजा। तब जाकर के हमने बच्ची से वहीं पे हमने पूछा कि ये कहाँ से आए, तो बच्ची कुछ भी बता नहीं पा रही थी, वो डरी और घबराई हुई थी। तो हमारी SJPU की टीम बच्ची को सकुशल महिला अधिकारियों के प्रेजेंस में लेकर के आई। तब हमने बच्ची से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो बच्ची ने बहुत देर बाद अपना नाम रानी बताया। फिर हमने बच्ची से पूछा कि आपका घर कौन से शहर में, कहाँ पर है, तो बच्ची कुछ भी बता नहीं पा रही थी। फिर हमने बच्ची से उसका कक्षा पूछा, तो बच्ची ने बोला कि वो पहली कक्षा में है। स्कूल का नाम पूछने पे उसने आदर्श विद्या मंदिर बताया। और जब हम इससे पूछ रहे थे आपका घर कहाँ है, तो वो एक ही बात बोल रही थी, माता के चौराहे पे। तो अब हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जब बच्ची नहीं बता पा रही है तो बच्ची को कैसे ढूंढे। तो हम लोगों ने भारत के कई सारे थानों में संपर्क किया। सबसे पहले तो हमने RM करके बच्ची की सूचना दी। फिर बच्ची जितना बता रही थी तो हमने उसको इंटरनेट के माध्यम से ढूंढा, तो आदर्श विद्या मंदिर नाम का स्कूल भारत के कई सारे शहरों में था। फिर उसके बाद जो माता के चौराहे बोल रही थी, काली माता के चौराहे बोल रहे थे, तब हमने सर्च किया तो हमको कई शहरों में मिला। फिर हमने कई सारी पुलिस से संपर्क किया, कई थानों से संपर्क किया। उसी में हमने प्रयागराज में भी संपर्क किया था, वहाँ पे हमारी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात हुई थी।
तब जा कर के हमको थाना पता चला कि एक थाना है मांडा प्रयागराज में, वहाँ पर ये एक काली माता का चौराहा है। तो फिर हमने वहाँ के थाने से संपर्क किया, तो थाने वालों ने आवेदन ढूंढा, तो इनका एक आवेदन था कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के कहीं पे चली गई है, उसकी हमें कोई एफआईआर नहीं मिली थी। फिर उस आवेदन के आधार पे हमने तस्दीक कराई उत्तर प्रदेश पुलिस की सब की मदद से, तब हमको बच्ची की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली और इनके परिजनों का नंबर पता चला। फिर इनके परिजनों को हमने यहाँ पे बुलाया और आज हम बच्ची को बालिका गृह के माध्यम से सकुशल परिजनों को सौंप भी देंगे। एक बार फिर साबित हुआ कि अगर नीयत साफ हो तो वर्दी कानून नहीं रिश्ते जोड़ती है। जब हमने इस पूरे मामले में सीजेएपी अधिकारी अनिल तोमर से बात की तो उनका कहना था कि हमारा काम सिर्फ कानून को लागू करना नहीं बल्कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन देना है। थाना आरपीएफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालिका है, उम्र करीबन 5-6 वर्ष, ये लावारिस स्थिति में रेलवे स्टेशन पर मिली है। सूचना पर एसजेपीयू की टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वहां पहुंची और बच्ची से बातचीत की, बच्ची से मिली और बच्ची से काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद में बच्ची अपना घर का पता, पूरा पता नहीं बता पा रही थी। कभी मांडा, मंडी, इस तरह से टूटे फूटे शब्द बोल रही थी बच्ची। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उसकी हर ज़िले में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो उससे शब्द मिलते थे सब जगह बातचीत की गई, सर्च किया गया, थानों में संपर्क किया गया, स्कूल, विद्या मंदिर, वहाँ वो सर्च किया गया। करीबन घंटों तक कोई इसका पता नहीं लग रहा था। तभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माँ काली का मंदिर और बच्ची के संबंध में सूचना मिली कि वहाँ की है। फिर वहाँ की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद में फिर बच्ची के परिजनों को यहाँ बुला गया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिजनों को बच्ची के साथ में मिलवाया गया। अब आगे की प्रोसेस में बाल कल्याण समिति CWC के माध्यम से बच्ची को परिवार के सुपुर्द की कार्रवाई की जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, ये विश्वास है, संवेदनशीलता है और विशेष किशोर पुलिस इकाई का वो वादा है, हर बच्चा सुरक्षित बच्चा। नाम राम सुंदर है। अभी कहाँ पे आए हुए हैं आप? आप यहाँ क्या बोलते हैं, साहब के यहाँ ऑफिस आए, SP ऑफिस आए। क्या हो गया था? लड़की हमारी गुम हो गई थी। अच्छा, कैसे गुम हो गई थी? मालूम नहीं हमको, हमारी वाइफ लेके चली गई थी, हम थे नहीं घर पे, हम थोड़ा दूर पे चले गए थे। आप कहाँ रहते हैं? फूल माला का कारोबार करते हुए माता रानी के मंदिर पे रहते हैं। कौन सी जगह? काली माता का चौराहा। शहर कौन सा है? मांडा खास जिला प्रयागराज। प्रयागराज जिले से है, मांडा खास से। ठीक है, तो कब की गई थी बच्ची, कब से गायब थी? मंगलवार को 15 तारीख को। मंगलवार से गायब थी। आपको कैसे सूचना मिली? वो सूचना नहीं मिली, सुबह में 8 बजे गई तो हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। शाम को भी ढूंढे 11-12 बजे रात तक, उसके बाद दूसरे भी ढूंढे, नहीं मिली। तब ये थाने में हम FIR किए तो वहाँ से साहब ने फोटो भेजा था, तो वहाँ हम पाए, तब उसके जरिए हम पहचान किए, तब आए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप लोग की मेहरबानी, साहब की मेहरबानी है। बहुत गुना पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।